आयशा खान जी, पाकिस्तान लेजेंडरी एक्ट्रेस की डेथ एक सबक पूरे पाकिस्तान के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं। रिसेंटली मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि यार लेट मी चेक, खुदा न ख्वास्ता जिंदा है या दुनिया में नहीं है, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट के बारे में ये होता है कि शायद लोगों को लगता है वो दुनिया में नहीं है मगर वो होते हैं। और प्लस मैं फेसबुक पे मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसमें इंडस्ट्री के बहुत से लोग ऐड है, बिकॉज आई वर्क इन द इंडस्ट्री। सो कोई भी ऐसा हादसा होता है तो पोस्ट आ जाता है। इनके हवाले से कोई न्यूज नहीं थी। सो आई सर्च इन द गूगल एंड आई रियलाइज एंड आई केम टू नो दैट शी वाज अ सिस्टर ऑफ द लेजेंडरी खालिदा रियासत, who died of cancer in mid 90s और early 90s। वो एक औरत थी और एक अलग टॉपिक है। आयशा खान जी की डेथ पाकिस्तान में हमारी फैमिलीज में जब हम आंख खोलते हैं तो कुछ ऐसे चेहरे जिनके बगैर हमें हमारी फैमिलियां नामुकम्मल लगती हैं, वो महफिलें नामुकम्मल लगती हैं, चाहे कोई काम वाली क्यों ना हो, दादा हो, कोई पुप्पो हो, कोई खाला हो, वो चेहरे एक रौनक होते हैं, एक जान होते हैं आपकी महफिलों के। चाहे जितने यंगस्टर्स वहां मौजूद हो, उनके बगैर आपका घर, आपकी महफिल, आपकी शादियां, आपकी खुशियां नामुकम्मल होती हैं। आयशा खान और ये चंद चेहरे वही चेहरे हैं जो पाकिस्तान की स्क्रीन की रूह है। ये वो चेहरे जिनके बगैर हमारी स्क्रीन नामुकम्मल थी। और ये उस दौर के लोग हैं जब ड्रामा लोगों की जिंदगी का एक इंपैक्टफुल टाइम और जो चीज होता था। पीटीवी एक एकेडमी था, पीटीवी लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा था। इन ड्रामों को देखने के लिए रोड खाली हो जाते थे। बदर खलील, समीना अहमद, इशरत हाशमी, आयशा खान, ऐसे बहुत सारे नाम, ये अतीका ऑडो और सबा हमीद वगैरह, ये लोग बहुत बात के लोग हैं। 90s और 80s के जो एक्टर्स का इंपैक्ट था वो आजकल के एक्टर्स का नहीं है। और वो एक्टर्स थे अर्ली 2000s वाले, लेट 90s वाले, 80s 70s वाले, जिनकी लेगेसी को मैच करना इज इम्पॉसिबल। ये उस दौर के एक्टर्स हैं। आंच, अरूसा, अफशा, फैमिली 93, बंधन, कभी कभी प्यार में, मेहंदी, यू जस्ट नेम इट। किन किन ड्रामों में आयशा खान जी ने काम नहीं किया और कैसा काम नहीं किया, लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ गया। और वो अदाकारा, पाकिस्तान की जान यूं चली गई। एक फ्लैट में 7 दिन तक उनकी लाश गलती सड़ती रही, कोई पूछने वाला नहीं था। अब यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनकी क्या मिस्टेक्स है और इनकी लोगों की क्या मिस्टेक्स है। नंबर 1, आर्टिस्ट जब पीक पे होते हैं, अपने जोबन पे होते हैं, तो उस टाइम पे वो लोगों से अपने हिसाब से रब्ता करते हैं, फैमिली के साथ हिसाब से रब्ता करते हैं। बहुत से लड़के लड़कियां जो अकेले रहते हैं या अंकल आंटियां, वो अपने हिसाब से लोगों से रब्ता करते हैं। तो उनकी फैमिली वाले, जानने वाले, नेबर फ्रेंड्स भी उसी तरह आदत हो जाते हैं कि चलो ये अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हमें कॉल कर लेगा, विच इज रॉन्ग। आप एक दिन नहीं तो दूसरे दिन मस्ट अपनी फैमिली को कॉल करें, अपने फ्रेंड्स से राब्ते में रहें, नेबर्स के साथ राब्ते में रहें। अगर दिल नहीं भी करता जरूरतन, ताकि कल कल को जब आप अवेलेबल ना हो तो वो आपको क्रॉस चेक करें कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी इमरजेंसी की सूरत में आप पड़े ना रह जाएं, लोगों को पता हो कि आपको रीच आउट कर सकें। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज। आज के जमाने में हर घर में सीसीटीवी कैमराज, हमारी पूरी फैमिलीज में, घरों के अंदर है। अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है या कोई ऐसे कारनामे नहीं जो आप दुनिया को नहीं बताना चाहते, आपके सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए आपके लाउंजेस में, आपके घरों में, ताकि उनका मोबाइल पे एक्सेस होता है सबके पास, जिस तरह हमारी पूरी फैमिलियों में है, ताकि वो चेक कर सकें कि व्हाट्स हैपनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, नेबर्स की जो मिस्टेक है, आपके नेबर से पूरा हक होता है, उनका फर्ज होता है आप पे क्रॉस चेक रखना। अगर एक दिन 2 दिन आपकी तरफ से कोई खैर खबर नहीं आई, उनको चाहिए वो चेक करें, क्योंकि पड़ोसी फैमिली से पहले आप तक पहुंचते हैं, जहां पे वो इक्वली गलती पे हैं और मिस्टेक पे हैं। बेटे, चाहे वो कुछ भी कह लें, ये ठप्पा उन पे लानत का, बदकिस्मती का और जलालत का लग चुका है। चाहे वो ऑस्कर्स जीते, चाहे वो नोबेल प्राइज जीते, ये पूरी जिंदगी इनको ये ठप्पा और ये बातें बर्दाश्त आने वाली नस्लों से भी करनी पड़ेंगी और पाकिस्तान से भी करनी पड़ेंगी। ऐसे तो हम वेस्टर्न ईस्टर्न सोसाइटी बन के कान लगा के लोगों की बातें सुनते हैं, फुप्पियों की तरफ से तलाक हो गई, फलाने का ये हो गया, हम ईस्टर्न बन जाते हैं। और इन मामलों में हम वेस्टर्न बन जाते हैं। हम एक दूसरे से रब्ता नहीं करते, मालूमात नहीं करते। हम पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हैं। यही खूबसूरती है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की, कि यहाँ पे फैमिलीज जॉइंट रहती हैं, यहाँ पे लोग इमोशनली अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, एक दूसरे का क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, हो सकता है बेटा नाराज हो गया हो, एक बेटे को लगता हो दूसरा राब्ते में, दूसरे को लगता हो दूसरा राब्ते में। हो सकता है माँ का लाइफस्टाइल ऐसा हो कि वो इतना राब्ता ना करती और बच्चे आदि हो कि चलो मामा एक हफ्ते बाद कन्वीनियंस के मुताबिक कॉल कर लेंगी। मगर कोई भी एक्सक्यूज यहां पे वैलिड नहीं है, क्योंकि बेटे माँ से इतने गाफिल थे कि माँ मर गई, जल सड़ गई, गल सड़ गई और उनको पता ही ना चला। दिस इज आयरॉनिक, दिस इज अनफॉर्चुनेट। 5वां, जायदाद। सुना है कि कुछ अर्सा पहले कोई प्रॉडो भी ली थी, वो लोगों की मदद भी करती थी और उन्होंने कोई अपनी जायदाद दोनों बच्चों के नाम पे कर दी थी। वाई?
ठीक है, नादरा का अपना एक सिलसिला है, सक्सेशन का होता है, जब मरने के बाद वो एक पूरा सक्सेशन बनता है, फितवा होता है, उसमें वारिसीन के नाम आते हैं और जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको इक्वली मिलता है। लेकिन पहले से आप एक विल बना के एक चीजें मुख्तस कर दो ताकि बाद में बच्चे लड़े मरे ना, लेकिन उसका कंट्रोल अपने पास रखो, क्योंकि जब आप कंट्रोल अपने पास नहीं रखते तो ये होता है आपके साथ, फिर आप लोगों के टाइम के लिए तरसते हो, इमोशनली चीजें नहीं चलती। ये दुनिया है, इंसान ऐसा ही है, मतलब परस्त है, मटीरियलिस्टिक है। आप लोगों को बांध के रखना है तो कोई वजह होनी चाहिए, आपने वो वजह ही उनको दे दी। दे डोंट हैव एनी रीजन टू कम टुवर्ड्स यू। इमोशनल और प्यार मोहब्बत करने वाले लोग आजकल कहां हैं? देख लिया आपने कि आयशा खान जैसी औरत के साथ ये हो सकता है, तो जनरल पब्लिक में जनरल लोगों के साथ क्या होता होगा? फिटर्निटी जो अब वीडियोस बना रही है, नादिया खान, सादिया इमाम, आप लोग कहां थे? ठीक है, आई नो हम सब बिजी होते हैं, हम जिंदगी में कितने लोगों से इन टच रहेंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जैसा थिएटर वालों की है। मैं रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें शान, कुछ थिएटर के आर्टिस्ट बात कर रहे थे कि हम लोग फंड्स लेते हैं, फिर मुश्किल की सूरत में जैसा जीपी फंड होता है उनको दे देते हैं, हेल्प आउट करते हैं। ड्रामो वालों का भी, इस इंडस्ट्री का भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम उनके साथ इन टच रहे, उनके पैसे उनसे ले। बहुत से आर्टिस्ट जवानी में पैसा नहीं बनाते, बुढ़ापे में हमने देखा वो कसमपुष्टी की जिंदगी से मरते हैं और बड़ी बुरी हालत में मरते हैं। पहले के आर्टिस्ट इतना प्लान नहीं करते थे, आज के आर्टिस्ट बड़े मिच्योर हैं, बिजनेस प्लान करते हैं, पहले से सेव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इस सूरत में एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इनको प्रॉपर हेल्प करे, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रिफॉर्म्स हो, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं, वो टफ फेस होते हैं पाकिस्तान का, किसी भी मुल्क का, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं ये एक सॉफ्ट इमेज होते हैं, ये पीस एम्बेसडर्स होते हैं, इनको ज्यादा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये मेन लोग हैं जो आपको फ्रंट पे रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया के सामने, एंटरटेनमेंट लाइट वे में। जो भी हुआ एक बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक सबक आमोज है, और होपफुली कि इसके बाद रिफॉर्म्स बनेंगे और हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी फैमिलियों में भी, अपने बूढ़ों को भी, अपने घर फैमिली मेंबर्स को जो अकेले हैं उनको हम लोग केयर टेकिंग देंगे। आयशा खान जी अब जहां पे भी हैं, आई एम श्योर अल्लाह की हिफाजत में और बहुत खूबसूरत जगह पे हैं। अल्लाह आपको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आपकी कब्र को शादा करे, कब्र में जन्नत की खिड़की खोले, और अल्लाह दुनिया को हिदायत दे। आपको हमेशा याद रखा जाएगा, योर वर्क, योर क्राफ्ट विल बी रिमेंबर्ड एंड यू विल बी मिस्ड। और आप इतनी प्यारी हैं, हसीन है, आप जान है हम सबकी, आपको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। यू विल बी मिस्ड, यू विल बी रिमेंबर्ड। आयशा खान, रेस्ट इन पीस।